Hello bachon, let's read the question. The question says the stoichiometric equation for the oxidation of bromide ion by hydrogen peroxide in acid solution is 2Br negative aqueous plus H2O2 aqueous plus 2H plus aqueous is equals to Br2 liquid plus 2H2O liquid. Since the reaction does not occur in one stage, the rate equation does not correspond to the stoichiometric equation but is rate equal to K H2O2 का concentration, then H plus concentration, then Br negative concentration. If the concentration of H2O2 is increased by a factor of 3, by what factor the rate of consumption of Br negative ions increased? So first of all, let's check the key concept of the question. की कंसेप्ट इस क्वेश्चन में ये है कि रेट हमें जो दिया है वो एक्चुअल जो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है उनके इक्वल नहीं है। क्वेश्चन में जो इक्वेशन है उसमें बैलेंस्ड इक्वेशन में Br2 के 2 मोल्स आर पार्टिसिपेटिंग, बट जो रेट है एक्चुअल वो Br के रेस्पेक्ट में है फर्स्ट ऑर्डर, ना कि सेकेंड ऑर्डर। इनफैक्ट तीनों के रेस्पेक्ट में H2O2, H प्लस और Br तीनों के रेस्पेक्ट में रिएक्शन जो है वो है फर्स्ट ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू H2O2 का कॉन्सेंट्रेशन, यानी कि H2O2 की कॉन्सेंट्रेशन अगर आप 3 टाइम्स बढ़ाओगे तो रेट भी 3 टाइम्स बढ़ेगी। विद रेस्पेक्ट टू H प्लस भी ये फर्स्ट ऑर्डर है, यानी कि जितना टाइम्स आप H प्लस बढ़ाओगे उतना टाइम्स ही रेट बढ़ेगी। और Br नेगेटिव के रिस्पेक्ट में भी फर्स्ट ऑर्डर है, यानी कि जितना कॉन्सेंट्रेशन आप Br नेगेटिव की बढ़ाओगे उतना ही रेट, उसी फैक्टर में ही रेट बढ़ेगी। तो अब अगर हम इसका सोल्यूशन देखें तो इसमें हमें बोला है कि H2O2 का अगर कॉन्सेंट्रेशन किया है 3 टाइम्स, तो क्योंकि H2O2 के रिस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर है तो रेट कितना बढ़ जाएगा, रेट भी बढ़ जाएगा 3 टाइम्स। और क्योंकि Br नेगेटिव के रिस्पेक्ट में भी ऑर्डर है जो रिएक्शन का वो फर्स्ट ऑर्डर है, तो उसका जो कंजम्पशन है वो भी 3 टाइम्स ही बढ़ जाएगा, यानी कि Br नेगेटिव के रिस्पेक्ट में जो रेट है वो भी 3 टाइम्स ही इंक्रीज हो। तो ये है हमारा फाइनल आंसर, that the rate of consumption of Br negative increases 3 times. So hope you understood the solution well. Thank you.